दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियौ शान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियौ शान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद कृपा करके आप दोहरा सकते हैं। समझ जीवों पर दया करने से ये इनके इन प्रकार से संतुष्ट रहने से, कहाँ है स्क्रीन? अच्छा वो सॉरी, संतुष्ट रहने से, ये दिख रहा है वहां पे, बहुत लंबा कनेक्शन। ये इनके प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। अच्छा है श्लोक, अच्छा लगा? तात्पर्य सुनिए, तात्पर्य आगे नहीं जा रही है। वो लैपटॉप में अलग है सारा की, नीचे कैसे जा रहा है इसमें? एंटर एंटर नेक्स्ट एंटर एंटर एंटर। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद की जय। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया या सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने से सर्वोत्तम विधि है कि कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव के कारण पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी वस्तुओं के मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी भक्ति में सेवा में प्रत्यक्ष रूप में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है क्योंकि ये ना केवल मनुष्य के लिए वरुण 84 लाख योनि में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए प्रयुक्त हुआ है। भक्त ना केवल मानव जाति को अपितु समस्त जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है ना। ये क्या होगा, ये आगे क्यों जा रहा है इसका कीज अलग है। अच्छा ऐसे ठीक है ये ठीक है अब ठीक है। एकदम से मैं लैपटॉप चेंज हुआ ना तो उसमें आदत पड़ गई। अब इन समझ जीवों को भी लाभ पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र के जब से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण होता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उस स्वर से करता है तो वह समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आनंद को फैलाने हेतु भक्तों को सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। नारायणा परा सर्वे न कुतश्चन भिप्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शिनः। शुद्ध भक्त उपदेश कार्य के लिए यदि नरक भी जाना पड़े तो उसे उसकी परवाह नहीं रहती। यद्यपि श्री भगवान वैकुंठ में है किंतु एक सूकर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह निरंतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने स्क्रीन के नीचे जा रहा है, इसको कैसे करेंगे फिर? इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी नीचे से लाए स्क्रीन एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है तात्पर्य को। इस दशा को प्राप्त करने ये निकाल दी इसमें गीता में से आपको चेक करिए 431:19 चेक करो पर पोर्ट।
4:31:19। श्लोक के बाद देखिए, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है कि तो एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं, नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त बना जा सकता है, बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भक्ति भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। समझ जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। तो आप में से कितने भक्त चाहते हैं भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं? आप में से कितने भक्त चाहते हैं? सब चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। तो सिंपल सी बात है, ग्रंथों का वितरण करिए। दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। कल मैं बता रहा था वहां पे कौन से सराय में था, हाँ कोई बहुत सारे सराय हैं, बेलसराय में बता रहा था। तो मैंने कहा बेलसराय में बताया था मैंने, ययाति महाराज के प्रसंग में आता है 4 प्रकार के पुत्र या 4 प्रकार के शिष्य। तो पहले प्रकार के जो शिष्य हैं वो कैसे होते हैं, जिनको कहना नहीं पड़ता है, कहने से पहले ही कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं गुरु परंपरा की, भक्तों की क्या इच्छा है। वो केवल इच्छा को जानने पर लग जाते हैं सेवा में, बताना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता है उनको। जैसे जब आपको भूख लगती है तो आपको कहना नहीं पड़ता प्रभु जी खाओ खाओ खाओ। भूख लगती है तो स्वतः ही अपने आप प्रसाद लेने पहुंच जाते हैं। आप सही कि नहीं? इसी तरह से जब भगवत प्रेम की लालसा होती है, कृष्ण भावना अमृत की लालसा होती है, तो स्वतः ही हम लोग सेवा करना चाहते हैं भगवान की। तो उस तरह की भूख लगनी चाहिए। आप समझे मेरी बात को? भूख लगने पर क्या होता है, खिचड़ी भी अच्छी लगती है। और जब भूख नहीं लगती है तो फिर क्या होता है, वो 56 भोग रखा होता है तो खाया नहीं जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो भूख, वो प्यास इसी तरह से पानी है। प्यास लगने पर पानी पीने का मन करता है, और दीजिए 1 लीटर 2 लीटर पानी, जितना ये पानी पी जाते हैं। लेकिन अगर प्यास नहीं लगती, प्रभु जी नहीं प्यास नहीं लगी, क्यों पिला रहे, ठंड का मौसम है, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसी तरह से क्या है, जब हमारा स्वाभाविक आकर्षण होगा भगवान के लिए, उनकी सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, तो हमें कहना नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं कि हमें कोई कहेगा तभी हम करेंगे, हम स्वतः ही कर बैठेंगे। प्रभु जी आए साकेत में, देखा उन्होंने हॉल खाली पड़ा हुआ है। रसराज प्रभु से पूछा, प्रभु जी क्या हुआ, आज आपने कहा था प्रोग्राम है, यहाँ तो एक भी भक्त नहीं है। प्रभु जी वो सारे भक्त समझ गए हम किस लिए आ रहे हैं, वो सब चले गए ग्रंथों का वितरण करने के लिए। तो प्रार्थना कर रहे हैं राधा पार्था सारथी से कि ये भी दिन देखेंगे एक दिन हम साकेत में, कि हम जैसे एंटर करेंगे तो ये हॉल खाली होगा, है कि नहीं? ऐसा तब हम समझ जाएंगे वास्तव में आप सब जो हैं अब आ गए उस मूड में, आप समझ गए हैं कि हमें करना क्या है। नवंबर दिसंबर आ रहा है, बस प्रभु जी अब क्लास में हम लोग कम ही आएंगे, क्योंकि हमारी क्लास सड़क पे ही लगेगी। हम प्रवचन देंगे लोगों को गीता के बारे में बता के, और बताते बताते हम खुद सुनेंगे भी। वो दिन कब आएगा, प्रार्थना करिए, एक दिन आएगा वो, उसके लिए रोज प्रार्थना करें राधा पार्थसारथी से कि बुक मैराथन संकीर्तन जब करना होगा तो हमारे हॉल खाली होंगे, हमारा स्थान, वो सड़कें होंगी, मॉल्स होंगे, ऑफिस होंगे,
वहां जाकर हम लोग ग्रंथों का वितरण करेंगे और अपना मुंह नहीं दिखाएंगे जब तक कि ग्रंथों का वितरण ना हो जाए। समझ रहे इस बात को? तो इस प्रकार की चाव ये पहले श्रेणी के शिष्य है। दूसरे श्रेणी के शिष्य कौन होते हैं, या दूसरे श्रेणी के पुत्र कौन होते हैं, संतान कौन सी होती है? जो कहने पर करते हैं। वेरी गुड, वो भी अच्छा है, वेल टेकन। वो भी अच्छा है कि कम से कम कर्तव्य समझकर, गुरु ने कहा, पिता ने कहा, माता पिता कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, चलो कह रहे हैं वो करना चाहिए हमें, अच्छी बात। लेकिन कहने पर करते हैं। आए हैं, क्लास में बैठे हैं, वाह मजा आ गया प्रभु जी सुनकर, आज अभी बस क्लास खत्म होने दीजिए, देखिए हमारे हाथ में प्रसाद नहीं होगा, गीता होगी, बस फिर सारे लग जाते हैं। दूसरे श्रेणी के वो हैं। तीसरे श्रेणी के कौन है बताइए? तीसरे श्रेणी के वो भक्त हैं या शिष्य है या संतान है जो कहने पर करते तो हैं लेकिन बोझ समझ कर करते हैं, बर्डन, बोझ समझ कर करते हैं। अरे कहाँ फंस गए हम यार, फिर से वही प्रभु जी आएंगे, फिर से हमें बोलेंगे प्लेज करो, बताओ कि कितना गीता बांटोगे नवंबर दिसंबर में। हर जगह प्रेशर है, घर में प्रेशर है, ऑफिस में प्रेशर है, फैमिली में प्रेशर है, रिश्तेदारों का प्रेशर है, मित्रों का प्रेशर है, कस्टमर्स का प्रेशर है, फर्स्ट फ्लोर में जो रहते हैं मकान मालिक उनका प्रेशर है, ऊपर से हर जगह से प्रेशर है, सरकार की तरफ से प्रेशर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेशर है, जीएसटी करके दिमाग खराब कर दिया है, और सरकार की तरफ से प्रेशर है, वोट डालो वोट डालो वोट डालो, हर जगह से प्रेशर आ रहा है। क्या करे इंसान इस संसार में? और हम तो चाहते हैं थोड़ा सा तनाव मुक्त होना चाहते हैं, टेंशन फ्री जोन में जाना चाहते हैं, और संतों के भक्तों के बीच में बैठना चाहते हैं शांति से, जहां कोई प्रेशर ना हो। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है, जब भक्तों के बीच में आते हैं तो वहां भी प्रेशर लगता है बहुत। वहां भी बोला जाता है ग्रंथों का वितरण करिए, प्लेज करिए, टारगेट लीजिए, जाइए प्रचार करिए, हमें 4 लाख गीता बांटनी है इस बार दिल्ली में। तो प्रभु जी हम तो चारों खाने चित हो गए। भौतिक जगत में तो हम लोग बिल्कुल पिसे हुए हैं, वहां पे तो चटनी बनी हुई है हमारी, और यहां भी चटनी बन रही है, तो अंतर क्या हुआ फिर, भेद क्या है? प्रश्न उठता है। यहां पर जो प्रेशर है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम ले रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रेशर को स्वीकार करते हैं। जब उस प्रेशर में आनंद आता है, याद रखिए चावल तो प्रेशर कुकर में ही पकता है, चावल प्रेशर कुकर में पकता है, जब प्रेशर होता है तब हम पकते हैं। आप समझ रहे? कोयले की खान में जानते क्या होता है, हीरा कैसे बनता है? उस प्रेशर में, हीट के प्रेशर से। जब प्रेशर होता, प्रेशर बिल्डअप होता है उस कोयले की खान में, तब जाके उसमें से धीरे धीरे हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है। कोयले की खान से डायमंड आता, पता है आपको? नहीं पता? कोयले की खान से हीरा निकलता है। तो इसी तरह से हम लोग की हालत यही रही है, हम सब कोयले की खान से निकले हुए लोग हैं, कोयले के खान में ही हमारा जीवन बीता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, जैसे प्रभुपाद जी और हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, और उनका जब प्रेशर होता है, उनका दबाव होता है, तो जानते क्या होता है, उसी कोयले के खान से हीरे निकलने लगते हैं। इसलिए आप सब हीरे हैं, आप सब रत्न हैं, जेम स्टोन्स हैं, एमराल्ड है, रूबी है, सब है आप। तो इसलिए कहने का अर्थ यह है कि ये जब भगवान के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, प्रभुपाद जी कहते हैं यशोदा कृष्ण की माता क्यों है, यशोदा कृष्ण की माता क्यों है, ये कोई नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यशोदा कृष्ण की माता इसलिए है क्योंकि उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए चिंता को खरीद लिया है। जो कृष्ण की सेवा के लिए चिंता को खरीद लेता है उसको अधिकार मिलता है कृष्ण की माता बनने का। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत के 2 स्कंद के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान देखना चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी सेवा में कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार है, कितना कष्ट सहन करने के लिए तैयार है। ऐसे भक्तों को कृपा मिलती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस संसार में भी, भौतिक जगत में भी भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जिस तरह से अभिमन्यु ने परिश्रम किया, जिस तरह से जटायु ने परिश्रम किया, जिस तरह से उस गिलहरी ने परिश्रम किया। आप समझ रहे हैं बात को?
जटायु की महानता देखिए, जटायु रावण को नहीं मार पाया, अत्यंत बलशाली था जटायु, नहीं रावण बलशाली था। और जटायु ने सोचा कि माता सीता को ये उठा के ले जा रहा है रावण, दुष्ट राक्षस, मैं उसको ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन जटायु तो अच्छे से जानता था कि रावण बलशाली है, मुझे मार देगा। हम होते तो भाग जाते हैं वहां से, रावण को देखते ही भाग जाते। लेकिन जटायु ने सोचा जो भी हो मुझे प्रयास तो करना चाहिए, कम से कम भगवान की प्रसन्नता के लिए। मुझे पता सफलता नहीं मिलेगी, फिर भी मुझे प्रयास करना चाहिए। मुझे पता है भगवत गीता मुझसे शायद कोई नहीं लेगा, मैं नौसुखिया हूं, मुझे बात करना भी नहीं आता है, मैं घबराता हूं, मुझे डर लगता है लोगों से मिलने में, बात करने में। कोई थप्पड़ मार दे, कोई थूक दे, भिखारी समझ के मुझे, इसलिए अपमान सहने में मुझे डर लगता है। लेकिन जो भी हो, गुरु की प्रसन्नता के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, रसराज प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं गीता का वर्णन करूंगा, 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 प्रयास करूंगा। और प्रयास करने भक्त निकल जाते हैं बाहर, जटायु की तरह। पता है कि शायद वो सफल ना हो, लेकिन क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसे भक्त का संस्कार, अंतिम संस्कार भगवान श्री राम करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं अभिमन्यु को, वो जानते थे चक्रव्यूह में प्रवेश करना, लेकिन वो ये भी जानते थे कि चक्रव्यूह से बाहर निकलना उनके लिए असंभव है। फिर भी उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया, और ऐसा युद्ध किया अभिमन्यु ने, बड़े बड़े महारथियों की हालत खराब कर दी। अभिमन्यु के सामने कोई टिक नहीं पाया। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब लड़ रहे थे, और सब लोग घबरा गए। अरे बाप रे बाप, अभिमन्यु इस तरह से युद्ध कर रहा है, हमारे हजारों हजारों सैनिकों को मार रहा है एक साथ। अगर रोज 10-20 हजार सैनिकों को मारेगा तो हमारी सेना तो खाली हो जाएगी। हमें यह लगता है कि हम इससे सामने से नहीं लड़ पाएंगे, सामने से हम वार नहीं कर पाएंगे, सामने से इससे युद्ध नहीं कर पाएंगे, और धर्म का साथ ही हमें लेना पड़ेगा, हमें पीछे से इसका वार करना पड़ेगा। तो अभिमन्यु को पीछे से मारा गया था अधर्म का साथ लेके। लेकिन याद रहे, अभिमन्यु निश्चित रूप से मर गए उस युद्ध में, लेकिन जब महाभारत की चर्चा होती है तो अभिमन्यु की चर्चा जरूर होती है कि अभिमन्यु किस पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उस युद्ध में भाग लिया। उसी तरह से गिलेरी देखिए, छोटे छोटे कण उठा रही। हनुमान जी ने देखिए, हंस दिया। गिलेरी, अरे छोटे छोटे कण उठा रही हो तुम, इससे कहां पुल बनने वाला है। हनुमान जी की तरफ देख लिया भगवान ने कि हनुमान जी हंस रहे गिलेरी को देखकर। हनुमान जी को बुलाए, हनुमान एक बात बताओ, ये पुल क्यों बना रहे हैं हम? उन्होंने कहा ये पुल बना रहे समुद्र पार करने के लिए। अरे समुद्र पार करने के लिए पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, अभी बाढ़ चलाता समुद्र सूख जाएगा। उन्होंने कहा फिर प्रभु ऐसा मुझे लगता है कि समुद्र पार करके जाएंगे तो माता सीता को वापस ला पाएंगे और रावण का वध हो पाएगा, इसलिए पुल बना रहे हैं। नहीं हनुमान, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। जानते हो ना तुम, मैं सबके हृदय में, सभी जीवात्माओं के हृदय में वास कर रहा हूं परमात्मा के रूप में। मुझे समुद्र पार करने की जरूरत नहीं, मैं तो रावण के हृदय में भी हूं। यहीं से छुट्टी कर दूंगा उसकी, दी एंड हो जाएगा। तो प्रभु अब फिर ये क्यों कर रहे हैं, ये पुल क्यों बना रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द आंसर? भगवान श्री राम ने कहा आप सबको सेवा में लगाए रखने के लिए, आप सबको सेवा में लगाए रखने के लिए, और आप सबको मैं श्रेय देना चाहता हूं। भगवान भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। लिमित मात्र भव सभ्य साचिन, भगवान ने अर्जुन को कहा। क्या बोला विराट रूप दिखाते हुए? इस आप 5 पांडवों के अतिरिक्त सबके सब मारे जाएंगे, लेकिन अर्जुन आप केवल निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, निमित्त मात्र बनो। पांडवों की विजय निश्चित थी, फिर अर्जुन को युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? विराट रूप में दिखाई दिया, विराट रूप आपने दिखा दिया है। हे भगवान, बड़ा अच्छा लगा मुझे विराट रूप देख के। अब तक जो प्रवचन हुआ मैंने सुन लिया है, हमारी जीत तो हो ही गई है, मैं जा रहा हूं घर सोने। अगर ऐसा होता तो अर्जुन का गुणगान नहीं होता। अर्जुन को डरपोक समझकर लोग उपवास करते, अरे देखो भगवान के भक्त कैसे हैं, देखो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए। जैसे ही गीता का मैराथन आया, सब अपने घर में जाके छुप गए अपने अपने बिल में। डर लग रहा है सबको,
कि प्रभु जी हमें गीता का वितरण करने के लिए कहेंगे, हम नहीं जाते हैं क्लास में, हम अपने घर जा रहे हैं सब, तो गुणगान होगा? ऐसे भक्तों का नहीं होगा। कैसे भक्तों का गुणगान होता है? अर्जुन जैसे भक्तों का जो मैदानी जंग में उतरे हुए हैं, भले उनको पता है कि उनकी विजय निश्चित है, फिर भी युद्ध करेंगे वो, क्योंकि भगवान चाहते हैं, भगवान दिखाना चाहते हैं कि इन भक्तों ने युद्ध किया है, ये भक्तों को श्रेय मिलना चाहिए। भक्तों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि आप निमित्त मात्र बोलो। समझ गए इस बात को? निमित्त मात्र भव सब में साचिन। लेकिन याद रहे निमित्त मात्र, ये निमित्त शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। निमित्त कौन बनता है? आपको पेंसिल शार्प करना है, शार्पनर लेके पेंसिल शार्प करते हैं, शार्पनर ही शार्प नहीं है तो पेंसिल को शार्पन कैसे करेंगे बताइए आप? चक्कू अगर शार्प नहीं है तो सब्जी फल वगैरह कैसे काटेंगे? अगर चक्कू ही शार्प नहीं है, नाइफ, तो सर्जन जो आपके पेड़ को कैसे फाड़ेगा? है कि नहीं? तो इसी तरह से लिमिट जो है वो बहुत शार्प होना चाहिए, यानी कि शुद्ध होना चाहिए। प्योरिटी, पवित्रता, पवित्रता ही शक्ति है। प्योरिटी इज अ फोर्स। ये फोर्स आएगा कैसे? जब हम नियमों का पालन ढंग से करेंगे, गंभीरता से करेंगे। महामंत्र का जप करेंगे, 16 माला के जाप, आपको गारंटी देते हैं तुलसी महारानी के बाद बैठ के आप सब रोज 16 माला का जप करिए, एक सिटिंग में ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करिए, तुलसी जी के सामने बैठकर देखिए, फिर देखिए चमत्कार। आप में ऐसी एनर्जी दौड़ेगी, ऐसी ऊर्जा दौड़ेगी आपके चेतना में, आपको देखने मात्र से लोग गीता खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है आपको निमित्त बना देंगे। फिर भगवान देखेंगे भक्त ने बड़ी अच्छी साधना की है, प्रीतिपूर्वक मेरा भजन किया है, तेषाम सुतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। मैं इनको बुद्धि दूंगा क्योंकि इन्होंने प्रीतिपूर्वक भजन किया है, ये सुबह से शाम लगे रहते हैं ग्रंथों के वितरण में, मैं इनको बुद्धि दूंगा। कैसे ग्रंथों का वितरण किया जाए, मुझ तक कैसे पहुंचा जाए, भगवान बुद्धि देंगे। फिर भगवान बुद्धि देंगे मतलब क्या है? भगवान आपके लिए व्यवस्था करेंगे। आप निकल गए बाहर, भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोग आपसे खरीदने लग जाएंगे। जैसे महोत्सव प्रभु है अमेरिका के, उन्होंने एक दिन में 55 भागवतम सेट्स का वितरण किया और एक साल के अंदर 1174 भागवतम सेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 55 भागवतम सेट्स एक दिन के अंदर, 1 to 1, स्पॉन्सरशिप नहीं। तो ये कैसे हो पाता है? ये ऐसे इसलिए हो पाता है क्योंकि ये भक्त जो है बहुत प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक जप कर रहे हैं, और भगवान देख रहे हैं कि ये बहुत गंभीर है भक्ति में, मुझे इनको निमित्त बनाना है, इनको निमित्त बनाना है, तो भगवान चुन लेते हैं फिर। इसलिए पवित्रता ही शक्ति है। जितना साधना में हम लोग गंभीर रहेंगे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना कैसे थी? जैसे पत्थर की लकीर एक पानी में लकीर होती है, पानी में लकीर बनती है, बताइए हाँ या नहीं? ये तो सोच क्यों रहे हो? हर चीज में अपना दिमाग मत लगाओ भाई, बिना सोचे बोल सकते आप। चलो सोच रहे, पता नहीं प्रभु जी क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ होगा इसके पीछे रहस्य। अरे पानी में लकीर कहाँ बनता है? मिट्टी में, रेती में लकीर बनती है, हाँ या नहीं? जल्दी बोलिए। बनती है, लकीर बनाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से मिटाई जा सकती है। एक लकीर होती है, उसको कहते हैं पत्थर की लकीर। पत्थर में अगर लकीर खींच दी, उसको मिटाना बहुत कठिन होता है, समझ रहे आप? और ऐसी साधना हमारी होनी चाहिए पत्थर की लकीर की तरह। जब ऐसी साधना होगी तो भगवान देखेंगे भक्त बड़ा गंभीर है, ग्रंथों के वितरण के लिए ऊर्जा अर्जित कर रहा है, हरि नाम का उच्चारण करके ध्यान पूर्वक। मैं इस भक्त को आशीर्वाद देता हूं कि इसके माध्यम से हजारों हजारों ग्रंथों का वितरण होगा। तो इस तरह से होता है, आप समझिए। ये हमारा जो आंदोलन है ऐसे ही नहीं प्रचार हो रहा है, आप ऐसे प्रचार कर नहीं सकते हैं। जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, प्रचार हमारा सफल नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे, ये कोई मार्केटिंग टेक्निक नहीं है। आप दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे फेमस मार्केटिंग के आदमी को ले आओ यहां पर, जो हो सकता है कि महीने का लेता हो $10 लाख,
उसकी सैलरी हो, उससे बोलो भैया सड़क में गीता बांट के दिखा लो, मेरा चैलेंज है, वो नहीं बांट पाएगा गीता जब तक भगवान उसको निमित्त नहीं बना पाएंगे। जब तक भगवान उसको निमित्त नहीं बनाएंगे, जब भगवत की कृपा जब तक नहीं होगी, वो भगवान का संदेश, ये गीता का उपदेश नहीं कर पाएगा, भले संसार का सबसे बड़ा विक्रेता क्यों ना हो। ये हमारी चुनौती है, मैं लिख के देता हूं ब्लैक एंड व्हाइट में, मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं, मीडिया में भेज दो आप इस बात करके दिखा दो वो गीता का वितरण, अगर शक्ति है तो। नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके ऊपर वो कृपा नहीं है। आप कंप्यूटर बेच सकते हो, बिल्डिंग बेच सकते हो, गाड़ियां बेच सकते हो, लेकिन भगवत गीता का वितरण नहीं कर पाओगे जब तक आपका कनेक्शन, जब तक आपका लिंक बोलते हैं ना आज की भाषा में, जब तक आपका लिंक किससे ना जुड़ जाए, श्रील प्रभुपाद जी से ना जुड़ जाए, गुरु परंपरा से ना जुड़ जाए। सारी शक्ति तो वहां से आ रही है, वो है हमारे पावर हाउस। तो इसलिए पावर हाउस से कनेक्शन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ग्रंथों का वितरण करने के लिए तब संभव हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। मैं आपको स्टोरी बता दूं, तो जर्मनी में एक प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हैं, अभी भी हैं, उनका नाम है पृथु प्रभु। वो शाम के बाद एक भक्त ने उनको ग्रंथ दिया ईशोपनिषद, वो अपने घर पे लेके गए। रात को उन्होंने कहा कि आज ही रात को मैं इस पुस्तक को पढ़ डाला, पता नहीं क्या आकर्षण था उस बुक को देखकर। रात्रि को बैठे 9-10 बजे पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, भोर हो गई, और पूरी रात पढ़ते रहे, वो पूरी किताब पढ़ डाली। सुबह उठाया सामान और चल पड़े मंदिर। इस तरह से भक्त बने हैं। बता रहे थे, I read whole night. I read that book and morning I took my luggage and went to the temple. और पृथ्वी बता रहे हैं कि एक बार दिसंबर बुक मैराथन में वो जा रहे थे ट्रैवलिंग संकीर्तन में कई भक्तों के साथ। सुनिए बड़ी घटना, कैसे भगवान कार्य करते हैं, भगवान कैसे सहायता करते हैं। देखिए, इससे ये पता चलता है संकीर्तन के भक्तों को ये अनुभव है कि किस तरह से कृष्ण कार्य करते हैं। जहां वो सोचते हैं कि किताबें बटेंगे नहीं, वहां बढ़ जाती हैं और लोग खरीद लेते हैं, और जहां सोचते हैं यहाँ तो पक्का लेगा, ये कर देगा, कम से कम 5000 गीता ले लेगा, वहां एक भी गीता नहीं लेता। और जहां पे सोचते हैं, प्रयास कर रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, हार मान लेते हैं। हम लोग सोचते हैं यार क्या होगा पता नहीं, और एक ही झटके में देखते सारी ग्रंथ निकल गए। तो आपको एहसास होगा कि वास्तव भगवान कार्य कर रहे हैं, कृष्ण का हाथ है इसमें, यह अनुभव होता है भक्तों को। तो फिर क्या हुआ, ये लोग गाड़ी में जा रहे थे, एक वैन थी, संकीर्तन की गाड़ी थी, और उसमें सारी बुक्स लोडेड थी, और ये लोग जा रहे थे। जर्मनी में ठंड के मौसम में दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ती है, तो बर्फीला इलाका है और सड़कें सारी खाली हैं, लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है विदेशों में, हर बिल्डिंग में और ऑफिस में, और अपने बिल्डिंग में बड़े कोजी एनवायरनमेंट में, लोग ऑफिस में जॉब में लगे हुए हैं, और जो घर में भी कुछ लोग हैं वो घरों में ही बैठे हुए हैं, वो घर से ही काम कर रहे हैं, और कोई दिखा नहीं रहा सड़क पे। किताब किसको दोगे आप? कई लोग बोलते हैं प्रभु जी किताब कोई नहीं ले रहा, प्रभु जी मैं क्या करूं, लोग लेते ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास गीता है, हमारे पास पहले से गीता है, हमने गीता पढ़ ली है। बोलते नहीं बोलते, आपकी गीता बड़ी महंगी है कि नहीं, हम गीता पढ़ने से क्या होगा, ये उम्र है गीता पढ़ने की, हम तो बहुत अभी छोटे हैं, अभी हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है, ये तो उन लोगों के लिए जो शोक सभा में जाते हैं, जिनके दांत नहीं है, जिनकी आंतें नहीं हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, सर के बाल नहीं हैं, जिनकी पैंट शर्ट नहीं है, केवल धोती कुर्ता है, उनके लिए गीता है। एक तो कंगालों के लिए है, हम क्यों ले गीता? कंगाल कैसे खरीदेंगे भाई, क्या बात करते हैं आप? तो इसलिए लोग ना खरीदने के लिए कई सारे बहाने बनाते हैं। लेना नहीं चाहते मत लो यार, बहाने क्यों बना रहे हो, साफ बोलना नहीं चाहिए, खत्म करो बात, क्यों ये बहाने बना रहे हो, ये नहीं हुआ है, वो नहीं है करके इतना सवा खराब करते हैं। इसलिए कोई लेता नहीं। प्रभु जी मैं तो वो निराश हो गया हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहा, एक भी परिंदा पर नहीं मारा हुआ है, सब लोग जो है हंस के चले गए, कोई गुस्सा होकर चले गए, किसी ने थूका, किसी ने गाली दी, किसी ने पिल्ले छोड़ दिए, कुत्ते भी नहीं छोड़े, मेरे पीछे पिल्ले छोड़े हैं। इतना बड़ा अनादर हुआ, मेरा इंसल्ट हुआ है कि मेरे पीछे पिल्ले छोड़ दिए, चूहे छोड़ दिए, बिल्ली छोड़ दी, सुअर छोड़ दिया मेरे पीछे। और किसी कई लोगों ने तो भिखारी समझ के 2 रुपया दे दिया, घर के अंदर से भेज दिया नौकर को, दे दो जाके दे दो यार, 2 रुपया भीख मांग रहा है। फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें भीख नहीं चाहिए, हम गीता बैठे हैं, गीता देने आए हैं, तो 10 रुपए दे दी।
ये हालत है। और कई तो वास्तव में बड़े भयानक रोग के बड़े बड़े कुत्ते थे, एल्सेशियन और डॉबरमैन, और वो भी पीछे छोड़ दिया, वो तो काट डालता, बड़े मुश्किल से बच के निकला मैं। ये हालत है। और कभी कभी सिग्नल में बांटने जाता हूं, मैं गीता बांटने जाता हूं, वो भिखारी आ जाते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं, वो धंधा चौपट कर रहे हो मेरा, जाओ यहां से, गीता बांटने आए यहां पर, चलो यहां से। वो कीचड़ उठा के फेंकते हैं। इतना भयानक इंसल्ट होता है हमारा। और आप बोलते हैं, बोल प्रभु जी दिसंबर नवंबर में बोलते हैं बड़े अच्छे से व्यास आसन में बैठकर गीता बांटी, आप अपना इंसल्ट करने जाए हम लोग, हमारा अपमान हो रहा है, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब इस प्रकार का विचार होगा तो प्रचार कर ही नहीं सकते। प्रचार करने के लिए महापुरुष ने कहा, तृणाद भी सुने चेना तरो रिवा सही सुना अमानी ना मार देना कीर्तनीय सदा। ये महापुरुष की शिक्षा है। कितना भी अनादर सहना पड़े, इंसल्ट सहना पड़े। किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी हम विनम्र कैसे बन सकते हैं? हमने बोला, साकेत में जाइए, रसराज प्रभु का सेंटर है वहां पर, उनसे गीता लीजिए और सड़क पे जाइए, एक ही दिन में और एक ही घंटे में विनम्रता आ जाएगी। सारा गर्व दूर हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, दुनिया मुझसे सुनती है, लाखों लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अरे भाड़ में जाओ तुम गीता लेके जाओ सड़क में, तो पता चलेगा, नानी याद आ जाएगी तुम्हें, तब पता चलेगा तुम कितने बड़े प्रचारक हो। किसी महाविष्णु महाराज हमारे हैं, उन्हें कहा, आप सोचते हो कि आप बहुत बड़े प्रचारक हो, तो आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में आके अफ्रीकन के सामने प्रचार करके दिखाओ, समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े पीछे है कि नहीं। सारी जितनी बड़ी बड़ी जो डींगे मारते हो, वो सारी डींगे खत्म हो जाएगी, पता चल जाएगा मैं कितने पानी में हूं। प्रभुपाद जी कहे कि मैं जब अमेरिका गया, न्यूयॉर्क में प्रीचिंग करना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता था, उन हिपीज को देखकर उनसे जब बात करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूं। उनको खुश, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, बिल्कुल सूखे ड्राई पत्थर की तरह, एकदम जड़ व्यक्ति की तरह थे, बिल्कुल डेड, एकदम से स्पिरिचुअली डेड। तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें हमारे अंदर विनम्रता है, सबसे पावरफुल और सबसे आसान तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है विनम्रता लाने का अपने जीवन में। सबसे आसान तरीका है, ग्रंथ लेके सड़क पे जाओ, कुछ ही दिनों में आपको विनम्रता का लाभ मिल जाएगा, यानी कि भगवत कृपा मिलेगी। श्रील प्रभुपाद ने कहा, शिकागो में 1975 में शिकागो टेम्पल में लेक्चर दे रहे थे प्रभुपाद, 1975 में प्रभुपाद जी ने कहा, विश्वामित्र मुनि जिनको लाभ मिला 60,000 सफलता साल तपस्या करने के बाद, 60,000 साल तपस्या करके वो ब्रह्म ऋषि मिले, ब्रह्म ऋषि बने। 60,000 साल तपस्या करने के बाद विश्वामित्र मुनि, जानते हैं वो राज ऋषि थे, राज क्षत्रिय थे वो, लेकिन बनना चाहते थे ब्रह्म ऋषि नहीं। पहले मेनका आई, फिसल गए, फिर रंबा आए, फिर फिसल गए, फिर तपस्या की, छोड़े नहीं, लेकिन लगे रहे फिर भी। लेकिन फिर 60,000 साल के बाद वो तपस्या करके उनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ। कहने का मतलब यह है कि उस ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उनको 60,000 साल से लग गए। प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं 1975 शिकागो में जो लाभ विश्वामित्र मुनि को सत्युग मिला 60,000 साल तपस्या करने के बाद, वही लाभ आपको संकीर्तन के भक्तों को जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, वही लाभ आपको कलयुग में कुछ दिनों में प्राप्त हो सकता है, अगर आप संकीर्तन करेंगे तो। ये श्रील प्रभुपाद जी की कथन है, इस बात पर विश्वास होना चाहिए। करें तब ना, तालियां बजाने से क्या होगा, करें तो सही, पहले करके देखो, पहले फिर देखो चमत्कार। आप समझ रहे बात को? तो इसलिए क्या है कि हम लोग जो है, अगर वास्तव में विनम्र बनना चाहते हैं, वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि कैसे सहनशील बने, तो ये सबसे अच्छा मौका है आपके लिए, शुद्ध बनने का, पवित्र बनने का। झूम उठेंगे आप, आनंद में आएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा भक्तों का संग करने में बड़ा आनंद आएगा आपको। क्योंकि आप देखेंगे ना, संसार में लोग ऐसे कष्ट पा रहे हैं, सड़कों में जाएंगे, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम देखेंगे, धुआं खाएंगे, संसार में लोगों का कष्ट देखकर आप ग्रंथों का वितरण जब करेंगे तो भक्तों का संग आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन केवल भक्तों के बीच में बैठे रहेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे प्रसाद पाते हुए, और थोड़ा बहुत मुस्कुराते रहेंगे, तो जानते क्या होगा, प्रचार का कार्य ना करके केवल भक्तों के बीच में घूमते रहेंगे, तो जानते क्या होगा, भक्तों में दोष दृष्टि करेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है, किसी का हाथ खींचोगे, किसी का टांग खींचोगे, किसी की सीखा खींचोगे, किसी की धोती खींचोगे, एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देंगे आप। लेकिन जब बाहर जाएंगे
तो बाहर जाने का लाभ क्या होगा? आप देखेंगे, अरे बाप रे बाप, संसार तो दुखालय है, अनाथालय है, अंधालय है, संभाले है, यहाँ पर इतना कष्ट है संसार में। सबसे कितना आनंद मिलता है भक्तों के संग में। जब जाते हैं हम वहां पर, भक्तों का संग में कितना आनंद आता है, राहत मिलती है हमें, सारा टेंशन दूर हो जाता है, मन हमारा, चित्त हमारा प्रसन्न हो जाता है। भक्तों का संग कितना महत्व है, भक्त कितने अच्छे हैं, ये भावना जागृत हो जाए, और ये भक्ति के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। समझ बात को? इसलिए प्रभुपाद ने कहा, जब भक्त संकीर्तन में जाते हैं तो माया उनको छू नहीं सकती है। बैक टू द स्टोरी, वापस उस स्टोरी में आ रहा। पृथ्वी प्रभु की स्टोरी पूरी नहीं। तो पृथ्वी प्रभु जा रहे थे ट्रैवलिंग संकीर्तन में, बड़ा बर्फ पड़ रहा था, बहुत तेजी से बर्फ पड़ रहा था जर्मनी में, और गाड़ी जा रही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी और सिटी में जा रहे हैं, शायद किसी और बर्लिन से और कहीं जा रहे थे। तो बर्फ क्योंकि बहुत पड़ने लग गई, तो गाड़ी स्पीड में चला रहे फास्ट, और गाड़ी जब उन्होंने मोड़ में मोड़ा, जैसी गाड़ी मोड़ा उन्होंने, गाड़ी जानते हो बर्फ के कारण गाड़ी स्किड कर गई, गाड़ी पलट गई, चारों टायर ऊपर हो गए, भक्त उल्टे लटके हुए हैं। तो जानते क्या हुआ? जर्मनी में, यूरोप में एक खूबी है, अमेरिका में ऐसा नहीं, इंडियन मूवी की तरह नहीं, सब कुछ होने के बाद फिर पुलिस पता नहीं 1 घंटे बाद आएगी, फिर बजेगा सायरन की आवाज, तब सुना दी गूं करके। लेकिन फॉरेन में क्या है, वहां पे कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ ही सेकंड्स में वहां पे पुलिस भी आएगी, एम्बुलेंस आएगी, पता नहीं कहां से आ जाती, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, कुछ सेकंड्स में, हाई स्पीड में। वहां पे एम्बुलेंस आ गई, पुलिस आ गई, और एम्बुलेंस पुलिस की आवाज सुनकर जो है लोग अपने बिल्डिंग से निकल कर आ गए, ऑफिस से निकल के आ गए, घरों से निकल के आ गए, सब सड़क पे आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, गाड़ी के पास पहुंचने लगे, पता नहीं क्या हो गया होगा, बहुत लोग घायल होंगे, चोट लगी होगी, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के भीतर झांक के देखा तो भक्त बोल रहे हैं, प्लीज बाय दिस बुक, दिस इज अ बुक ऑन योगा एंड मेडिटेशन, दिस इज अ बुक ऑन कर्मा, प्लीज 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 टेक दिस बुक, प्लीज ये किताबें खरीदिए, ये योग ध्यान कर्म के ऊपर ग्रंथ है, दिस इज अ बुक ईस्टर्न क्लासिक फ्रॉम इंडिया, प्लीज बाय दिस बुक। तो वो उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, ये तो एक्सीडेंट हुआ, ये बुक खरीदने के लिए। देखिए भगवान कैसे सहायता करते हैं। हृदय में इच्छा है ना गलत बांटने की, तो भगवान ने व्यवस्था कर दी, एक्सीडेंट करा दिया और सारे कस्टमर वहीं खड़े कर दिए, इस तरह से। तो बाहर परिश्रम करने में और भगवान की सेवा में परिश्रम करने में जमीन आसमान का अंतर है। बाहर जब आप परिश्रम करते हैं माया जगत में, तो भगवान तो बैठे परमात्मा के रूप में, कि लेकिन साक्षी के रूप में, आपके मित्र के रूप में नहीं। इन द सेंस साक्षी के रूप मतलब वो तो विटनेस कर रहे हैं सिर्फ, बाकी आपका जो प्रारब्ध है, आपके भाग्य में जो लिखा है, उसके हिसाब से आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन यहां पर संकीर्तन जब बात करते हैं तो भगवान कैसे होते हैं आप शांत में जानते हैं, जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। इसलिए संजय कह रहे हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय है, वहां नीति है, वहां ऐश्वर्य है, वहां अलौकिक शक्ति है। और ये बात सच साबित होती है जब भक्त लोग संकीर्तन में जाते हैं, गीता लेकर हाथ में, जब भगवत गीता होती है तो समझिए इस बात को, ये भगवत गीता साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भगवत गीता साक्षात श्री कृष्ण ही है, जो सारथी के रूप में मित्र बन के आपके साथ में जाते हैं, आपके साथ में, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण है सारथी के रूप में। समझे बात? तो फिर क्या हुआ, वो भक्त बोले प्लीज बाय दिस बुक, प्लीज बाय दिस बुक। बोले का पहले गाड़ी तो सीधी कर ले, आप लोग बाहर तो निकल जाओ, पता नहीं चोट लगी है, हाथ टूटा है, पांव टूटा है, क्या टूटा है पता नहीं। बाहर निकाला, सबके सब साबुत निकले, किसी को चोट नहीं लगी, थोड़ा बहुत स्क्रैच आया होगा बस, बाकी सब फिट एकदम। गाड़ी को पता नहीं बड़ा भयानक एक्सीडेंट गाड़ी में तो हो गया, डेंट पेंट जो इतना होना है, और सारे लोग इकट्ठे हो गए। डू यू नीड एनी हेल्प, वी कैन टेक यू टू द हॉस्पिटल, एम्बुलेंस इज रेडी, एम्बुलेंस तैयार है, आपको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, सब कुछ तैयार है आप। एम्बुलेंस वालों ने बोला, लोगों ने बोला, उन्होंने कहा इफ यू रियली वांट टू हेल्प अस, आप हमारी सहायता अगर करना चाहते हैं, हमारा आपसे रिक्वेस्ट, बताइए बताइए क्या कर सकते हैं आप, हमारी जो बुक्स है ना आप प्लीज ले लीजिए। वाह क्या बात है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, वी रियली वांट टू हेल्प यू। सब ने, जितने लोग वहां इकट्ठे हुए थे, सबने सारी बुक्स ले ली, सारी बुक्स ले गए। तो इस तरह से भगवान से सहायता मिलती है। अरे भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान क्यों नहीं हेल्प करेंगे आपको?
इफ यू आर वर्किंग फॉर कृष्णा, कृष्णा रियली हेल्प्स यू। इस बात पर विश्वास होना चाहिए, इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ में है। तो इस तरह से हम देखते हैं पृथ्वी प्रभु देखिए बता रहे थे, इंसिडेंट बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी कि एक एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पलटेगी, चारों टायर ऊपर जाएंगे और लोग आएंगे अकस्मात आगे ग्रंथ ले लेंगे। उन्हें सपने में नहीं सोचा था। लेकिन उन्हें क्या किया, निकल पड़े थे युद्ध भूमि में, युद्ध में भाग लेने के लिए माया के खिलाफ। इसलिए भगवान ने साथ दिया सारथी के रूप में। समझ गया? तो ये बहुत ध्यान रखना इन बातों का हमें, कि प्रयास हमें करना है जटायु की तरह, अभिमन्यु की तरह हमें प्रयास करना है, गिलेरी की तरह। इसलिए गिलेरी के लिए भगवान ने क्या बोला हनुमान जी को, देखो हनुमान आप अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हो, ये गिलेरी जो है अपनी क्षमता के अनुसार कर रही है, मैं तो केवल इसका प्रयास देख रहा हूं, ये प्रयास कर रही है, इसी से मैं संतुष्ट हूं। तो यहां पर क्या बताया इस श्लोक में, दया या सर्वभूतेषु, और श्लोक कहां है, दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यति आशु जनार्दना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भगवान जिस परिस्थिति में हम रखे उस परिस्थिति में रहकर हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बहुत धन कमा लूंगा जब भगवान की सेवा करूंगा, जब मकान बन जाएगा तब भगवान की सेवा करूंगा, जब मेरा जेब भर जाएगा भगवान की सेवा करूंगा, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं भगवान की सेवा करूंगा। अरे नौकरी लग जाएगी तब तो करना ही है, अभी भी करो। आप समझ रहे हो इस बात को? तो कहने का मतलब यह है, यहां पर बताया जा रहा है ये किस प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए, यानी भगवान जिस परिस्थिति में हमें रखे उस परिस्थिति में संतुष्ट रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रतीक्षा ना करें, इंतजार ना करें कि अच्छी परिस्थिति बनेगी जब तो सेवा करेंगे, नहीं। भगवान ने जिस परिस्थिति में आपने रखा है, अगर भगवान को आपसे सेवा करानी होगी ना, आपसे करा लेंगे। किसी ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, अरे प्रभु जी एक बात बताइए, हम तो बीमार हैं, हमारे पेट में खराबी है, ये है वो है। मैंने कहा ऐसा बातें मत करो। मैंने कहा अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं ना, किसी एमएनसी में, तो पता क्या बोलते, बुखार है ना गाड़ी भेज देंगे, डॉक्टर यहाँ पे दवाई खा लो और यहाँ के जो है अपना काम निपटाओ। ऐसा होता है एमएनसी कंपनी से, होता है कि नहीं होता बताइए? काम पूरा होना चाहिए। तो जब भगवान की सेवा की बात आती है तो अनेक बहाने बनाते हैं, तब हमें चाहिए भैया सारी हल्की हल्की बातें चाहिए नहीं। जब भगवान की सेवा में और तपस्या है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, याद रखिएगा। इसलिए भगवान की सेवा जो है, ये मत सोचिएगा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तभी मैं करूंगा सेवा। भगवान जिस परिस्थिति में आपको रखे उस परिस्थिति में रहकर आपको सेवा करनी है। यही भगवान देखना चाहते हैं, उस परिस्थिति में, ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं। ऐसे नहीं मैं जिम में जाऊंगा, थोड़ा मसल्स बना लूंगा, हट्टा कट्टा हो जाऊंगा, मैराथन आने वाला है और फिर बहुत सारे ग्रंथ बांटूंगा। ये है बहुत बड़ी माया। जो ऐसा सोच रहे हैं हेल्दी वेल्दी बनकर मैं फिर जाके ग्रंथों का वितरण करूंगा, अरे नहीं हो पाएगा। दुर्योधन का विचार है, तो दुर्योधन भी ये सोच रहा था मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत ऑपुलेंस है, भगवान कृष्ण को इनवाइट करूंगा, 56 भोग खिलाऊंगा, अपनी पार्टी में ज्वाइन कराऊंगा। दुर्योधन पार्टी दुर्योधन ने ऐसे ही सोचा अपनी पार्टी में ज्वाइन कराऊंगा, भगवान कृष्ण को 56 भोग बनवाया है, महल में बिठा के, राज सिंहासन बिठा के खिलाऊंगा उनको, कृष्ण तुरंत तैयार हो जाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे मच्छर बहुत पैदा हुए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, तुम्हारे 56 भोग से जो है प्रभावित हो जाएंगे। भगवान नहीं गए उनके दुर्योधन के घर पे, विदुर जी के घर पे गए, विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा लिया जिन्होंने प्रेम से खिलाया। इसलिए अगर भगवान को हमसे सेवा करानी होगी, हम बिस्तर में भी लेटे होंगे, अंतिम समय में क्यों ना हो, प्राण क्यों ना त्याग रहे हो, अगर कृष्ण को हमसे सेवा लेनी होगी ना, उस परिस्थिति में हमसे सेवा ले लेंगे। लेकिन व्यक्ति जो संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, जो 1000 किलो वजन क्यों ना उठाता हो, समझ गया, बहुत बलशाली क्यों ना हो, उससे भगवान सेवा नहीं लेंगे अगर नहीं चाहते तो ये भ्रम में मत रहे। जो भगवान हमें जिस परिस्थिति में रखे उस परिस्थिति में रहकर हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यही भक्ति है, ये भक्ति है। इसलिए प्रतीक्षा मत करिए। लाइफ बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। ये मत सोचिए कि कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा होगा। अरे कुछ अच्छा नहीं होगा इस संसार में। ये संसार दुखाले भगवान ने पहले ही घोषित कर दिया है।
कौन से आप भ्रम में हो, इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो? ये बेवकूफी है संसार में सुख ढूंढना। याद रखिएगा, मैं आपको लिख के ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लीजिए, मोबाइल में नोट कर लो आप, अगर आपको लगता है भूल जाओगे लोड कर लो। मैं जो लिख रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं जो लिखाया जा रहा है वैसा ही होगा, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है। लिख लीजिए। जब जब हमें सुख मिल रहा है, जब जब हमें सुख की सुविधाएं मिलेगी, याद रखिएगा कुछ समय में दुख भी आने वाला है, ये गारंटीड है। लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट में। ऐसा कभी नहीं होगा जीवन में कि हमेशा सुखी रह पाएंगे आप। ये संसार तो द्वंद्व से भरा हुआ है, यहां सुख दुख लाभ हानि सर्दी गर्मी है, दिन रात है, ये द्वंद्व से भरा संसार है। यहां हमेशा कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो आप, लगा दो अपनी ताकत, दुनिया की ताकत, सुखी होने के लिए नहीं हो पाओगे, क्योंकि भगवान ने घोषित कर दिया दुखालय में शाश्वतम। अरे बर्फीला इलाके में जाओ, हिमालय में, वहां आपको आग नजर आएगी? बर्फ में तो बर्फ ही मिलेगा आपको, अनाथालय में अनाथ मिलेंगे, अंधालय में अंधे मिलेंगे आपको, और तिहाड़ जेल में कैदी ही मिलेंगे। वहां सभ्य नागरिक नहीं मिलेंगे आपको। वहां ढूंढ रहे हो जी सभ्य नागरिक कहां मिलेंगे जी? कैद खाने में। हॉस्पिटल पहुंचे हो, यहां कितने लोग स्वस्थ है, मैं मिल सकता हूं क्या? अरे भैया हॉस्पिटल है, वहां मरीज बैठे होंगे, डॉक्टर से मिल लो, बस वही स्वस्थ लोग हैं थोड़े बहुत, बाकी सब बीमार लोग बैठे हुए। कौन से सुख की बात कर रहे हो? एक व्यक्ति था, उसके तापमान बुखार हो गया था 105 डिग्री। उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दवाइयां दी, बड़ी हैवी दवाइयां, एंटीबायोटिक। 106 में पहुंच गया टेम्परेचर, सर दर्द होने लगा, फटने लगा उसका सर। 2-4 दिन दवाइयां खाई, इंजेक्शन लगाई, और उसके बाद टेम्परेचर गिर गया, 102 में आ गया। और डॉक्टर ने पूछा कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग बेटर। बड़ा मुस्कुराने लगा। बेवकूफ, अभी भी 102 डिग्री टेम्परेचर है और तुम कह रहे हो आई एम फीलिंग बेटर। तो कहने का मतलब है सुख क्या है संसार का, जानिए, इस बात को जानिए। सुख क्या है संसार का? दुखों का बड़ा लंबा लिस्ट है। क्या बोला मैंने? फिर दोहराइए मेरे साथ। दुखों का बड़ा लंबा लिस्ट है। फिर से दोहराइए। दुखों का बड़ा लंबा लिस्ट है। दुखों का बड़ा लंबा लिस्ट है। उसमें से जब कुछ आइटम कम हो जाते हैं, उसी को हम सुख मान लेते हैं। समझिए बात, यही है संसार का। एक और बताता हूं इस संसार का सुख क्या है, बताओ। तैयार रहिए आप, बहुत सब खुश होने वाले हैं, सबके 32 दांत देखने वाले हैं मुझे। इस हॉल से जैसे ही बाहर जाएंगे गेट में, गेट तक जब पहुंचेंगे तो वहां एक भक्त खड़े होंगे और वो आपके हाथ में एक चेक मुड़ाएंगे, और वो चेक होगा 1 करोड़ का। अच्छा लग रहा है? कितने लोग मुस्कुरा रहे, देखिए सबके दांत दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने कहा भगवद गीता का वितरण करना, कोई नहीं मुस्कुरा रहा था, सब मायूस हो गए। और तो सब लोग बड़े खुश हैं, 1 करोड़ का चेक मिलेगा भैया। तो हम तो रोज आएंगे प्रोग्राम में। आप प्रभु जी हफ्ते में 1 दिन कहते हैं, हम डेली आएंगे और डबल कर देंगे संख्या, ट्रिपल कर देंगे। तैयार है? सब तैयार है। लेकिन सैड न्यूज वो अनाउंसमेंट पूरा सुना नहीं। मैं कहूंगा फिर 1 करोड़ में दे रहा हूं, ये बेसिकली आपके लिए गिफ्ट नहीं है, डोनेशन नहीं है, ये लोन है। आपको 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। सुख समेत। तो वो जो सुख है वो दुख में बदल गया। बदल गया कि नहीं बदल गया? जिसको आपने सुख माना, लॉटरी का टिकट लगा नहीं, अभी नंबर आया नहीं, पता चला 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, सारे डिजिट्स लगभग सारे मैच कर रहे हैं। किसी ने बताया, उसके दोस्त ने बताया, उसका कॉल आया, अरे यार तू तो लॉटरी जीत गया 10 करोड़ की, सारा नंबर लग गया तुम्हारा। अरे वाह, पार्टी बनाने लग गया। पैसा मिला नहीं अभी उसको, पार्टी बनाने लगे, सबको बोलने लग गया, सारी जगह अपने वीडियो मैसेज शेयर करने लग गया। वाह क्या बात है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्लानिंग करने लग गया। और जब गया उस लॉटरी के ऑफिस में गया तो उसने नंबर देखा, उसमें 1 डिजिट कुछ और था। अरे उसको कुछ मिला नहीं, कुछ गया नहीं, सुखी भी हो गया और दुखी भी हो गया। ये है बेवकूफी संसार की। इसी तरह से 1 करोड़ की बात नहीं की मैंने, इसी तरह से जीवन भर
इसी तरह से जीवन भर हम बहुत कुछ कमाते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, साम्राज्य खड़ा करते हैं, अनुयायी बनाते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, धन ऐश्वर्य इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह से मैंने बोला कि 3 महीने बाद आपको वापस करना पड़ेगा वो जो लोन लिया है सूत्र समेत, इसी तरह से जीवन के अंत काल में जो बेवकूफ ये कहते हैं भगवान नहीं है, तो भगवान को विश्वास दिला देते हैं अंतिम समय में कि मैं हूं। कैसे विश्वास दिलाते हैं अंतिम समय? कालो अस्मि सर्व मृत्यु सर्व हर्षः, मैं ही काल हूं, मृत्यु के रूप में सब कुछ मैं हर लेता हूं। तो भगवान क्या करते हैं? सूद समेत जो है हमसे सब कुछ वापस ले लेते हैं। आप समझ रहे हैं? जीवन भर जो हम जिससे सुखी होना चाह रहे थे वो सब कुछ वापस ले लेंगे हमसे। ये ज्ञान हमें संसार में लोगों को देना है, असली ज्ञान, असली सच। अरे सच बोलने में क्यों डरते हो आप? सच बोलना सीखो, सच्चाई का सामना करो, खरगोश की तरह जीवन मत बिताओ। खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है, ऐसे आंखें बंद करने का कोई फायदा नहीं है। सच बताइए। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते थे, इफ यू वांट टू रियलाइज एब्सोल्यूट ट्रुथ यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ। अगर अपरम सत्य को जानना चाहते हैं तो सत्य बोलना सीखो। ये सच है और ये सच है, ये कड़वा सच है संसार का, और सच्चाई का सामना हमने करना है, हम सबको करना है। एक दिन बेवकूफ ना बने हम लोग भ्रमित ना रहे। नहीं नहीं प्रभु जी तो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुख है। यही बेवकूफी है, कहीं ना कहीं सुख नहीं है। इस बात से पूरा हमें कन्विंस होना है कि संसार में सुख नहीं है। सुख की अभिलाषा ना कर रहे हैं यहां पर। असली सुख, असली आनंद तो भगवान के चरणों में है। वही जाकर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वही जाके आपके संतुष्ट होंगे। आप बोला ना, संतुष्ट ये न केन वाह, ये तभी होगा ये न केन प्रकार से संतुष्ट रहने से, यानी कि भगवान के चरणों में जब लगेंगे भगवान की सेवा में, तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से हम संतुष्ट हो जाएंगे, फिर और किसी चीज की कामना नहीं होगी। इसलिए वामन देव बनकर भगवान महादेव ने यही शिक्षा दी बलि महाराज को। बलि महाराज ने कहा, अरे तुम यार बोने हो और तुम मुझसे 3 पग जमीन मांग रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई? मैं आपको तीनों लोगों का सुख दे सकता हूं, संपूर्ण साम्राज्य दे दूंगा मैं आपको, आप मांगे तो सही मुझसे, लेकिन ये तो मेरे लिए अनादर है। आपने मेरे इंसल्ट किया है। इंसल्ट तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप मांगना चाहिए और क्या मांग रहे हैं? आपने केवल मुझसे 3 पग जमीन मांगा, मुझसे कुछ और मांगते हैं, बड़ा मांगते हैं। जानते भगवान वामन देव क्या कहते हैं? बोलते हैं तृष्णाएं जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती है। अगर मुझे तीनों लोग आप दे भी दोगे तो क्या मुझे आप इस बात का आश्वासन दे सकते हो कि उसके बाद कोई इच्छा नहीं रहेगी मेरी? इसलिए जितना मैं मांग रहा हूं उतना ही मुझे दीजिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इसलिए आप बता रहे हैं ये निकेन प्रकार संतुष्ट रहने से, जो हमें मिल गया से संतुष्ट रहिए और बाकी समय बताइए ग्रंथों के वितरण में। समझ रहे आप? तो इस तरह से भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में रखते हैं ताकि हम लोग जो है इस बात को एहसास कर सकें कि वास्तव में असली सत्य, परम सत्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना है? श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया है, इतना कष्ट उठाया है। 70 साल की उम्र में 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया, 11 वर्षों में। किस लिए किया? हमारे लिए किया। ये उनकी दया है। वो चाहते थे कि हम सब जो है भगवान के धाम में जाकर इस आवागमन के चक्कर से बाहर निकले। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें सेवा दी है ग्रंथों के वितरण के लिए। ये सबसे सर्वोत्तम सेवा है, जिससे संपूर्ण परंपरा, गुरु परंपरा प्रसन्न होगी। हमें गुरु परंपरा आचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा। और यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। ये गीता जयंती का महीना है, बुक मैराथन हम लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में भक्त लोग लगे हुए हैं। 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है। आप जानते हैं प्रत्येक 7 सेकंड में विश्व में किसी ना किसी कोने में, हर कोने में, पूरे विश्व भर में प्रत्येक 7 सेकंड में प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण हो रहा है। हर 7 सेकंड में, जानते हैं? तो इसलिए साकेत धाम को साकेत धाम बनाइए। भगवान श्री राम का धाम अयोध्या धाम साकेत धाम है। तो इसको साकेत धाम बनाने के लिए जितने भी घर हैं यहाँ पर, जितनी भी दुकानें हैं, सब जगह पहुंच जाइए। प्रभुपाद जी की गीता, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पहुंचाइए। यह आप सबका कर्तव्य, आप सबकी जिम्मेदारी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर वो रुका। जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है, अब अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए परोपकार के कार्य में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो वही विराम देता हूँ क्योंकि समय को बहुत हो गया है। और आप सबसे
यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लगिए ग्रंथों के वितरण में। रसराज प्रभु आपको और विवरण देंगे किस तरह से हम लोग शपथ ले सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए कि हम इतना प्रयास जरूर करेंगे, इतना प्रयास करेंगे गीता को बांटने के लिए। मैं आपको एक प्लेज देता हूं, ये तो प्लेज देंगे आपको, एक बहुत सिंपल सा प्लेज है, उससे आप क्या हर दिन 2 महीने के लिए बिजी रहेंगे। आप कम से कम रोज 10 लोगों को मिलने का प्रयास करिए, इतना टारगेट बना लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कितना गीता लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन प्रयास करें आप 10 लोगों को मिलने का, बस रोज 10 लोगों को, यानी कि महीने में 300 लोगों को मिलना है। लेकिन एक ही दिन में मत मिल लीजिए 300 लोगों को, 10 लोगों को मिलिए रोज। इस तरह से आप पूरे महीने बिजी रहेंगे और कहीं ना कहीं नंबर लग जाएगा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जाए। कोई प्रश्न है जो जल्दी क्वेश्चन कहें? महापूज्य माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा 2 क्वेश्चन है। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गई थी परसों साकेत मेट्रो में, तो वहाँ बहुत चैलेंजेस है। एक नंबर बहुत चैलेंज है प्रभु जी, बाहर का जनता भी बहुत घेर लेते हैं। तो एक आदमी आया तो बोला कि मार्केट में बहुत सारे गीता है, तो आप लोग इस्कॉन वाले भगवान को भी बांट दिए हैं। तो क्या बांटे फिर? मूंगफली? नहीं, क्या बांटे हम? भगवान अश्लील चित्र जिसमें मैगजीन्स में वो बांटे? नहीं, शराब बेचे हम? उसका कहना है कि जो बाहर के जो गीता है उसमें भी वो भी तो भगवान का बात है, वो भी किसी ने लिखा है, और आप लोग इस्कॉन वाले ऐसा बोलते हैं कि ये गीता ऐसा है। देखिए, आप लेना है तो लीजिए, समय बर्बाद मत करिए। आप मंदिर आइए, हमारे प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। और 2 नंबर बात नहीं लेना मत लो, क्यों ऐसे बहाने बना रहे हो? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारा बहुत बढ़िया सेंटर है, आप आइए हमारे कार्यक्रम में, सत्संग में भाग लीजिए, प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। मैंने बताया हमारे देश में आबादी की कमी नहीं है। विदेशों में, रशिया में हर 100 किलोमीटर 10 मिलते हैं लोग, हर 100 किलोमीटर में 10 लोग मिलते हैं, या इंडिया में हर 10 कदम में 100 लोग मिलते हैं। इसलिए अगर एक व्यक्ति ने लेता दूसरे भी आ जाइए। जनता की कमी नहीं है, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है। क्यों आप डर रहे हैं? ये भारत है नहीं। प्रभु जी, 2 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ लोग सच्ची का पढ़ना चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप मुझे ये 100 रुपया में या 150 रुपया में दे दो। तो मैंने कुछ ग्राहक को दिया और अपना जेब से मैंने उसको भर दिया। ठीक है, चलिए, अगर पढ़ने की वास्तव में बड़ी तीव्र इच्छा, उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कॉस्ट तो कवर करना पड़ेगा ना। हम नुकसान में तो नहीं बेच सकते, दोबारा छापेंगे कैसे? तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि उसको इच्छा भी है लेने का, और हम क्या कर सकते हैं? हम सबको दे देंगे, सारी बुक्स दे देंगे उनको प्रभुपाद की, है कि नहीं? लेकिन वो संकल्प लेंगे हमारे प्रोग्राम में आएंगे हर हफ्ते। तो उसको नहीं देना है, मतलब जो प्रभुपाद जी ने मना किया बुक्स को फ्री में देने के लिए। अच्छा, प्रभुपाद ने कहा है, एक स्टोरी सुनाई प्रभुपाद ने। एक व्यक्ति घर में गया, सेब लेके, एक लेडी लेके, माता श्री है, वो सेब की टोकरी थी, उनके सेब लेके गई। दरवाजा नॉक किया इंडियन स्टाइल में, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा नॉक करते रहो। होता नहीं इंडिया में ऐसे, जब तक वो दरवाजा खोल के दरवाजा टूट ना जाए तब तक खटखटाते रहो। विदेशों में ऐसा करेंगे तो बुला देंगे आप, वहाँ क्राइम समझते हैं। यहाँ पे बजाते रहेंगे, या तो बेल बजाएंगे या नॉक करते रहेंगे, करते रहो। वो दरवाजा खोल दिया, क्या चाहिए, क्यों आए हो आप, क्या लेकर आए हो? बोलते हैं साहब आपके लिए हम सेब लेके आए। कितने का है? कहां से आया? कश्मीर से। सेब तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। कितने का है? बोलते साहब सब फ्री में दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं? दरवाजा बंद। क्यों? क्योंकि उसको लगा यार बम ना हो उसमें कहीं, फ्री में क्यों दे रहे हैं। शक करने लग गया वो, ये सेब फ्री में क्यों दे रहे हैं, डाउट करने लग गया कुछ गड़बड़ है। लोग जो है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप फ्री में देंगे तो लोग उसको फेंक देंगे कूड़ेदान में अगले दिन, उसका महत्व तो नहीं समझते। पैसा जब देंगे तो बोले यार पैसा दिया, एक पेज खोल के देखूं लिखा क्या है इसमें। दर्द होता है ना पैसा देने पर, वो खोल के देखेगा, 1-2 पेज पढ़ेगा, वैल्यू करेगा किताब। इसलिए प्रभुपाद ने कहा फ्री में मत दो। प्रभुपाद जी की मेहनत है, रात को 12:30 बजे उठ के प्रभुपाद डेली ट्रांसलेशन करते थे ग्रंथों का। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में
हार्ट पेशेंट होने के बावजूद भी, विश्व की इतनी यात्रा करने के बावजूद भी एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। रात को 12 साढ़े 12 उठ के सुबह 4 बजे तक श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे प्रभुपाद। और उन ग्रंथों को हम फ्री में दे दें? नहीं, कभी नहीं देंगे हम। हाँ, जो पढ़ना चाहता है वो कॉस्ट कवर करें एटलीस्ट बुक का, और हमारे प्रोग्राम्स में आए, उनका स्वागत है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, मुझे आंसर मिल गया। सेब की स्टोरी याद रखिए हमेशा। और बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न, समय बहुत हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, हम आप कन्विंस नहीं हो ना? मुझे पता था। नहीं, कन्विंस प्रभु जी हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कन्विंस भी है, भुगत रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं कि यही लाइफ है, ऐसी जीना। आसपास के लोग भी ऐसा, घर वाले या जो भी हम हमारे अपने लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ नहीं होता, ऐसी यही जिंदगी है, सब ऐसी जो मिला है इसको करते रहो, सब ऐसे करे, तुम भी ऐसे करो, ये कुछ अलग नया करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारे आसपास के लोग 5 लोग पागल है, हम भी पागल है, यही सोचे हम। बाकी लोग सारे अनपढ़ है, कोई स्कूल लेंगे, हम भी नहीं जाएंगे। बाकी सब सो रहे हैं, हम भी सोएंगे। एक ये बात हुई। बाकी सब कंगाल है, हम भी कंगाल हैं। बाकी सब पी रहे हैं, हम भी पिएंगे। ऐसे थोड़ा होता है, नहीं। हमें अगर बुद्धिमान बनना है तो सत्संग में रहना, अच्छे भक्तों के संग में रहना है। अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। ये देखा देखी में थोड़ा चलता है संसार। हम प्रयास भी करते हैं कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, तो उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट मिल रहा है ना? यहाँ इतने सारे भक्त सपोर्ट कर रहे हैं आपको, पता है इनको सपोर्ट कर रहे हैं आप सब भक्त? सारे सपोर्ट कर रहे हैं, पता इतने सारे भक्त बैठे सपोर्ट कर रहे हैं, आप बोलते सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और किसका सपोर्ट चाहिए आपको? नालायकों का? भक्तों का सपोर्ट मिल रहा है, वो बहुत है। भगवान का सपोर्ट मिल रहा है। अर्जुन के साथ कौन थे? दुर्योधन। अर्जुन के साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन का साथ किसने दिया? अर्जुन ने किसको अपने साथ लिया? भगवान कृष्ण। दुर्योधन ने किसने साथ लिया? दुर्योधन ने नारायणी सेना को लिया। आप समझ इस बात को? तो आपको भक्तों का साथ लेना है, भगवान का साथ लेना है, वो बहुत है, और कोई नहीं चाहिए हमें संसार में। कन्विंस हो? थैंक यू सो मच। अभी भी सोच रहे हो? कन्विंस हो जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, व्हाई वी आर फोकसिंग ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग हार्ड कॉपी ऑफ भागवत गीता? तो सॉफ्ट कॉपी भी बांटिए। उसका ज्ञान प्रचार करने के लिए अगर सॉफ्ट कॉपी भी करना, जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन बांटिए जरूर। अच्छा, ठीक है, बांटेंगे ना? फिर ठीक। हमारा ट्रांसेंड ऐप है बीबीटी का। बीबीटी का ऐप है कि ट्रांसेंड ऐप, प्रभुपाद की सारी बुक्स हैं।